हेलो जी, राम राम जी, राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है। सॉरी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठ चुकी हूँ, 6 बजे। अब 7 बज गए, 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। और आज मैंने सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जी। उठ के मैंने झाड़ू लगा दी है और दाल बनने के लिए रख दी है, मतलब किचन में पोछा लगा के। और पूरे घर में झाड़ू लगा दिए बासी। और बेटा मेरा गया घूमने के लिए। और अभी मेरा कृष्णा भी सो रहा है। ये देखो, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, कृष्णा सो रहा है अभी यहाँ। पहले उधर कमरे में सो रहा था, अभी इधर आ गया कृष्णा हमारा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठो। कृष्णा उठो बेटा, दिन निकल आया। उठी उठी कर लो लाला। अरे लाला, लाला अभी हमारा सो रहा है तो नहीं उठ रहा है जी। और इधर हमारे चल रहे हैं भजन। सुबह मैं भजन लगा देती हूँ। तो इधर चल रहे हैं हमारे भजन। देख लिया जी आपने। और इधर हमारी बेटी सो रही है, ये अभी उठी नहीं है, इसका उठने का टाइम नहीं है। और देखो, सास से ऊपर हो रहे हैं हम। और मैं उठ चुकी थी तो जी। और हमारी माता रानी भी उठ गई हैं। जय माता रानी की। माता रानी भी हमारी उठ गई है। और हमारे भगवान जी इधर भी उठ गए हैं, सारे भगवान जी। जय श्याम बाबा की, जय श्याम बाबा की, जय माता रानी की, जय भोले शंकर की। सारे भगवान हमारे उठ चुके हैं और हम भी उठ चुके हैं। और देखो, पक्षी भी उठ चुके हैं। दिखा देती हूँ आपको, कबूतर उड़ रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो, पक्षी भी उठ गए हैं हमारे। और रोड भी चलने लग गया है जी। और ये मेरा बेटा आ रहा है, ये देखो। ये आ रहा घूम के, वो सुबह चला गया था 6 बजे। ये आ रहा घूम के। ये घूम के आ रहा है। और ये सुबह ही चला गया था घूमने के लिए। मैंने कि जब घूमे। और घर तो सारा घर ऐसे ही पड़ा फैला हुआ पूरा इस तरीक़ा से। लड़की मेरी अभी उठने वाली नहीं है, कि लड़की ज़्यादा लाडली रहती है ना, इसलिए नहीं उठती है ये। और बेटा घूम के आ चुका है। अब मैंने दाल भी चढ़ा दी है और बस अभी झाड़ू वगैरह लगी है, ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और मिलते हैं आपसे किचन में। और चाय बनाई है हमने। और आ जाओ जी, आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये देखो, चाय बना ली है और इसमें भी बना के रख दी है। अभी बेटी उठेगी तो पिएगी चाय, वो भी चाय मांगती है अभी सुबह सुबह। और इसमें चढ़ा दी हमने दाल जी। इसमें दिख रहा होगा आपको, खदकारा। इसमें चढ़ा दी मैंने दाल। इसमें रख दिया मैंने दूध उबलने भगोने में। इसमें रखा है दूध। तो जी, तो हमने चाय तो हमने चढ़ा दी, बन गई है हमारी। अब देखते, इस कुकर का ढक्कन नहीं लगा के थोड़ी देर ना मैं ऐसे ही उबाल देती हूँ दाल को, ताकि थोड़ा मैश हो जाए, फिर निकले ना, मतलब सीटी में से बाहर ना निकले। फिर मैं इसको ढक्कन बंद कर देती हूँ। मतलब जैसे पतली अगर रखनी है आपको तो इस तरीक़ा से कर देती हूँ मैं। इसमें आ जाएगी सीटी। और पानी वगैरह हमने भर लिया था, पानी भर के रख दिया हमने। पीने का ही भरा था, वैसे मैंने आपको रात को दिखाया था, वो रात को भी भर दिया था। और पीने का मैंने इधर पानी भर दिया। बेटा पंखा क्यों चला दिया है अभी? और इन्हें इतनी ठंड भी लग रही है और कम्बल ओढ़ के भी सो रहे हैं। और है कहाँ, पंखा भी चला दिया इन्होंने। घूमिए, पंखा भी चला दिया। तो जी अब हम पिएंगे चाय। और
इनके पापा तो नाइट ड्यूटी में है, तो वो तो 11-12 बजे आएंगे। तो हमने बना लिए चाय, ठीक है। और आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। और अच्छी वाली चाय बनाइए, अदरक डाल के, बढ़िया वाली, सुबह सुबह वाली जो चाय होती है, बढ़िया एकदम अच्छे दूध में, अच्छी पत्ती वगैरह। ज़्यादा पत्ती तो मैं नहीं पीती हूँ, ऐसी पीती हूँ। तो बनाइए जी, आ जाओ आप लोग भी पी लो चाय। और चलो फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। और आज मुझे जाना डॉक्टर के दिखाने, वही हाथ को जो मैंने आपको दिखाया था, उंगलियों में दर्द सा हो रहा है, तो जी उसी को जाऊँगी। तो दाल बना जाऊँगी, आटा मल के रख जाऊँगी। और चावल की सोच रही थी, चावल से उसमें कोई नहीं खाएगा, तो आटा मल के रख जाऊँगी। और बेटी खाना बना लेगी, जब भूख लगेगी तो लड़के को उसको बना कर दे देगी। तब तक मैं आऊँगी तो इनके पापा आ जाएंगे 11 बजे तक। तो मुझे भी जाना है, तो वहाँ मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी इतनी भीड़ में, और फिर नहीं बना पाती मैं, बहुत भीड़ रहती है। ठीक है जी, चलो मिलती हूँ आपसे, मिलूँगी आपसे फिर एक अच्छी सी, उसमें अच्छी सी क्या, अभी तो शाम ही पड़ी है पूरी। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी, अब मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास से दिखा के, और छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने। और इतने सारे धोए मैंने कपड़े, और अब बज रहा है 2:30। तो 2:30 बजे मैं कपड़े धो के निपटी हूँ, नहा के निपटी हूँ, बाल धोए मैंने। तो अब इतने सारे सुखाने आई हूँ कपड़े, देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े धोए हैं। ये चादर भी धोई थी, ये बेड शीट गंदी हो रही थी, चेंज कर दी मैंने। ये खेस भी धोया, ये ओढ़ते हैं तो 2-4 दिन हो गए थे ओढ़े ओढ़े, तो गंदा हो गया। और ये धोए हैं कपड़े, ये देख सकते हो आप, चादर वगैरह। खाना खा लें। ये धोए कपड़े सारे हमने, मैंने धोए हैं आके, फिर थोड़ा सा पानी भरा था, फिर अब मैं आ गई छत पे सुखा रही बालों को, क्योंकि बाल गीले हैं अभी मेरे। और खाना वाना बच्चों ने अभी कुछ नहीं खाया, ये चले गए थे मंदिर, और मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं गई थी। तो मैं हाथ वही बता रही थी ना आपको, वीडियो में हाथ दिखाने गई थी। तो जी ये ट्यूब दे दिया मुझे, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्यूब। ऐसे दिखाऊँ आपको, कैसे दिखाऊँ, ये दिखाऊँ दीवार पर रख के। तो ये वाला ट्यूब है, आप देख सकते हो, ये बोला लगाने के लिए कि ये ट्यूब आपको लगाना है, मतलब। तो फिर देखना आराम पड़े ना पड़े। तो इससे दबाव भी नहीं हो रहा मेरी उंगली से, आप देख सकते हो, आपको नहीं दिखेगा कैसे ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, ये वाइट सा वही हो रहा है जगह जगह, साबुन से और ज़्यादा हो रहा है, तीनों उंगली पर हो रहा है। तो अब देखते हैं, आप क्रीम दी है ना 2 सुबह शाम लगाने की, फिर सुबह शाम लगाना, थोड़ा सा आराम पड़ेगा देखना। उसके बाद देखती हूँ, फिर आराम पड़ेगा तो ठीक है दिखाने जाऊँगी, नहीं फिर दूसरे डॉक्टर को जाऊँगी दिखाने। और मैं वहाँ से आई तो मुझे चक्कर आने लगे, रास्ते में सर घूमने लग गया था, पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। फिर मैंने घर आई, बड़ी मुश्किल से मुझे घर पकड़ा गया, आके घर लेट गई थोड़ी देर। फिर लेटने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए हैं, फिर मैं नहाई हूँ, पानी भरा, थोड़ा सा बाल वाल धोए हैं, तो अब निपटी हूँ जी। फिर हाँ, बीच में खाना भी बनाया, इनके पापा आए थे तो उनका खाना बनाया बीच में, तो खाना बना कर बच्चों का खाना बना के भी रखा है। ये मंदिर गए थे झंडे वाले, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो जब ही आई थी, मैं नहाई नहीं थी, तो ये मंदिर चले गए थे। मंदिर से आ गए जी बच्चे, अभी आए हैं, और मैं अभी आई हूँ छत पे। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब हो रहा है शाम का टाइम, और शाम की आलू हो रहे हैं फ्राई बर्त वाले। ये देखो टमाटर में हो रहे हैं जी ये आलू हमारे। और मैंने जब कपड़े का दिखाया था, कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा, फिर अब ब्लॉग करा स्टार्ट मैंने, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया था कि हाथ मेरा ऐसा हो रहा है, हाथ में थोड़ा दर्द सा भी हो रहा है आज उंगलियों में। इतने सारे कपड़े भी धोए थे और वो उंगली भी दर्द हो रही है, मैंने आपको भी दिखाया था। तो ये बताना जी कि किस किस के यहाँ ऐसे टमाटर फ्राई करके और आलू अकोरे जाते हैं जी बर्त में। तो हमारे यहाँ तो ऐसे अकोर रही है ये लड़की।
इसको चाहिए चटपटा, इसलिए ये बढ़ती रहती है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको रेसिपी, क्योंकि सब लोग तो वैसे अपोड़ते हैं, हम भी अलग तरह से करते हैं, और ये तक करती है इस तरीक़ा से। इसमें टमाटर है, हरी मिर्ची है, और इसमें काली मिर्च शायद डाल दी, काली मिर्च डाल दी है इसने। और जी ये बना रही है पूरे समोसे वाला लुक जो समोसे का लुक आता है। इधर बन रही है इसकी कॉफ़ी जी, चाय ये भी आधा गिलास से ऊपर ही होगी जी। आजकल ये चाय ज़्यादा पीने लग गई है लड़की हमारी, व्रत क्या रहने लग गई है माता रानी के, तो ये चाय भी पीनी सीख गई है कप भर भर के। और अब देखो इसको कर रही है घोट घोट के, जैसे समोसा बनाते, जैसे समोसे की पिट्ठी बनाती है हलवाई, इस तरीका की ये इन्हें बना रही है। और मुझे तो ये अच्छे भी नहीं लगते, ये चटनी सी पीस रही है। चटनी क्यों पीस रही है भाई? इसको ऐसे, उसको ऐसे रहने देना खड़े खड़े से। और मुझे तो खड़े खड़े अच्छे लगते हैं जी, आलू जो खड़े खड़े खिले खिले मम्मी मेरी बनाती थी मायके में, बड़े अच्छे टेस्टी लगते थे। और ये देखो इस तरीका का, ये दोनों बहन भैया खाएंगे इसको। ये पूरा एकदम ऐसा निकाल लिया इनने जैसे समोसे में भरे गया तो जी इस तरीका का हमारे किचन में काम चल रहा है आजकल। तो और हम किचन से बाहर हैं थोड़ा अभी, क्योंकि हम अभी घुसे थे, बर्तन धोए हमने अभी ढेर सारे, और बर्तन लग गए अपने ठिकाने पर, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। और ये दूध मंगा लिया है अभी दोबारा से, और ये मंगा लिया केले। और हमारे जो पति जी हैं वो ड्यूटी जा चुके हैं, नाइट ड्यूटी में, आजकल उनकी नाइट ड्यूटी लग रही है जी। तो वो जा चुके हैं ड्यूटी, और वो खाना शाम का नहीं खा के जाते हैं, क्योंकि शाम को वही चाय वाय ले लेते हैं या बिस्किट वगैरह कुछ ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खा के जाते, क्योंकि वो लेट आते हैं दोपहर में, तो दोपहर में खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं। तो फिर वही कहते हैं कि अब भूख नहीं लग रही है। होता है ना जब इंसान घूमता रहता है तो पच जाता है। और ये बैठा हमारा कृष्णा, और आप मिल लीजिए कृष्णा से। ये रहा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे कर दो बेटे, कृष्णा सभी लोग राधे राधे कर दो हमारे बच्चे के लिए। और इस वाले डिब्बे में मंगाया हमारे पति ने जूते, और जूते तो पहन गए, मैं आपको दिखाती। ये मंगाया जी मीशो से मंगाया ये डब्बा। तो जूते वो पहन गए आज, अभी आए थे थोड़ी देर पहले जूते आए तो वो पहन गए। मैंने कहा पहन जाओ, कह रहे हैं कि खुल जाएंगे, टाइट हो रहे हैं, तो इसलिए पहन गए जी वो जूते। और मतलब अच्छी क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, अच्छी क्वालिटी के हैं वैसे तो जूते। ये आप देख सकते हैं, मैं डब्बा दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये डब्बा तो जी ऐसे ही दिया है, टूटा फूटा, ठीक है। और घर तो कुछ ऐसा ही पड़ा है। और मैं आज हमारे हाथ में परेशानी हो रही है, और ये खा रहे खाना खाते उठ रहा है। और अब रात भी हो चुकी है, 8 बज गए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ दवाई, कि ये वाला ट्यूब दिया, और ये वाली दी है मुझे दवाई खाने की, और ये वाली दवाई दी है जी मुझे खाने की। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दवाई दी है मुझे खाने की डॉक्टर साहब ने। अब मुझे लग रहा है कि उंगली में ज़्यादा परेशानी हो रही है ना ये, और ये ट्यूब लगाने को दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही। और कान की भी ड्रॉप दी है मुझे। मैं कह रही कान से क्या रिलेशन है पता नहीं, तो जी वो कह रहे हैं कि कान से भी परेशानी हो जाती है। और कान की भी ये ड्रॉप दे दी है मुझे, ये देखो ये कान की भी ड्रॉप दे दी है। तो कान में मैंने 3 बूंद डाल ली हैं। कान भी मेरा ना जब जुकाम वगैरह सा हुआ था, थोड़ा बुखार सा हो गया था, तो कान मेरा गुम सा हो रहा था, हल्का हल्का हो रहा था, ज़्यादा नहीं, पर मुझे हल्का सा ही महसूस लगता था, ज़्यादा तो नहीं लग रहा था। पर उन्होंने बोला तो मैंने कराया, कान वाले भैया को डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो फिर उन्होंने फिर ये ड्रॉप दे दी, या 5 दिन की ड्रॉप दी है डालने के लिए। और जी ये आ गए चाय और आलू, और आ जाओ आप लोग भी खा लीजिए ये आलू और चाय, ये दे पी लो आप लोग भी गरम गरम चाय और आलू। और अब आपसे मैं मिल रही हूँ सुबह से, अब मिल रही हूँ जी। और सबको हमारी राम राम, राधे कृष्णा। सब अच्छे हैं, सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। और जय श्री श्याम दोस्तों, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, ठीक है जी। अब हो रहा रात का ही टाइम हो गया है, तो अब सुबह से मैं दिखा रही थी ना, ये हाथ उंगली ये ज़्यादा परेशान कर रही है आज मुझे, ये वाली उंगली, क्योंकि इसमें ना बर्तन धो रही तो जख्म सा हो गया मेरी इस वाली उंगली में, वाइट सा निकल आया, आपको दिख रहा होगा। था जब गीला हाथ होता है तब ज़्यादा दिखती है, वैसे इतना
बहुत कम दिख रही है, गीले हाथ में ज़्यादा दिख रही है। तो जी इसमें हो रहा है चिड़ मेरे से मार रहे हैं एकदम, जैसे बर्तन धो रही है। आज मैंने बर्तन धोए अभी तो चिड़ मेरे से मार रहा है, सर्फ का हाथ लग रहा है ना, और कपड़े धोए जब भी, तो क्या करें, थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। वैसे तो लड़की कर रही है थोड़ा बहुत काम, वो भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, दोनों ही कर रहे हैं जी। और एक ही हाथ से कर रही हूँ। कपड़े धोए थे, कपड़े तो दोनों हाथ से धुलते हैं देखो, और आटा भी चलो मल लो एक हाथ से, बर्तन भी दोनों हाथ से धुलते हैं, ये भी हाथ लगाया जाता है। तो बिगर हाथ के भी देखो कुछ नहीं है, बिगर हाथ पैर नहीं चलने जब तक। उंगलियां बहुत परेशान कर रही हैं, 3 उंगलियां मेरी, एक ज़्यादा परेशान कर रही है, 2 तो अभी इतनी है। अब देखती हूँ इससे आराम पड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँगी दिखाने, बड़े हॉस्पिटल में दिखाऊँगी फिर मैं, क्योंकि आराम पड़ जाएगा। बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाऊँगी, स्किन वाला डॉक्टर देखता है ना इन चीज़ों को, तो वैसे नहीं कोई देखेगा। चलो जी, ये तो जो है जिंदगी में जो होगा वो होगा ही, क्या करेंगे बताओ। ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई लाल लाल मतलब ब्लड रुक गया हो, एक साइड ही जम रहा दोनों साइड, और फिर ये अजीब सी हरकत, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। और डॉक्टर ने भी मेरे को कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला ये ट्यूब लगाओ और ये दवाई खाओ 1 महीने की, तो वही कर रही हूँ, क्या करूँ, ट्यूब लगा रही हूँ, फिर देखती हूँ आराम पड़ेगा ठीक है। दुखने में दुखन भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, इसमें पड़ेगा तो ठीक है, फिर नहीं दूसरा हॉस्पिटल दिखाऊंगी, क्या करूँगी। और आज मुझे इतना तेज़ चक्कर सा आया, बहुत तेज़ मुझे चक्कर आया, तो मैं वहीं पर बैठ गई जाके, बड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर मेरा बीपी वगैरह चेक करा, फिर उसके बाद मैं घर आई। तो मेरे को बहुत दिक्कत सी हो गई थी आज, पता नहीं क्यों सर में इतना दर्द था बहुत ज़्यादा। और अब मैंने फिर आके दवाई खाई, घर आई तो मैंने दवाई खाई है, और फिर आके सर वगैरह भी धोया था। आज बाल धोए तो बालों में तेल भी नहीं पड़ा, और आज कुछ भी काम करने का मन नहीं हुआ मेरा, बिल्कुल भी। होता है ना, एक शरीर में दिक्कत सी होती है तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। चलो जी, कोई बात नहीं है, तो चलता ही रहेगा। और आप लोग बताइए कैसे, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लाइक तो प्लीज़ कर दिया करो, ऐसी बात नहीं है, आप लाइक शेयर तो करा करो, ठीक है। और बस दोपहर का ही ब्लॉग बनाया था मैंने, जो सुबह आपको रूटीन दिखाया था, और थोड़ा सा दोपहर का दिखा दिया था कपड़े सुखाने का जो, और अब दिखा रही हूँ मैं शाम का, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत लेट गई थी, आराम करा, सोई तो नहीं थी आज, आराम करा। फिर ये बच्चे आ गए थे मंदिर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि मंदिर गए थे अपनी भाभी के साथ में, तो मंदिर से आ गए थे ये। तो ये भी बहुत भीड़ हो रही गई मंदिर में भी, माता रानी के वहाँ भी बहुत लाइन लग रही थी, और काफ़ी भीड़ हो रही थी। बहुत अच्छा सजा हुआ मंदिर है, क्योंकि मैं नहीं गई, मैं जाती तो क्लिप एक आध बना भी लेती वहाँ की, आपको दिखाती। फिर जाऊंगी मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक क्लिप, मतलब माता रानी के मंदिर की। बहुत अच्छा मंदिर सजा हुआ, बहुत बड़ा मंदिर है, अच्छा है, मतलब बहुत दूर से लोग आते हैं, नामी मंदिर है वो, अच्छा है, बहुत मानता है झंडे वाली मैया की। अगर आप लोग कोई पास के हो कहीं को तो सुन रखा होगा, ठीक है जी। तो चलो, बातें तो मेरी बहुत हो गई हैं, अब दिखाने को तो वही है। खाना आजकल मेरा शाम का ऐसे ही बन रहा है, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि बढ़ती भी है बहुतों लोगों का, और थोड़ा बहुत लोग खाते हैं तो खाना घर में। तो कृष्णा को मलाई से खिला दिया था, सुबह मैंने बनाई थी दाल, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था। कृष्णा ने मलाई से खा लिया जी खाना, रोटी, और कुछ बच्चे नहीं आलू करें तो आलू से खा लेंगे, और कुछ दाल भी रखी है अभी सुबह की, तो दाल अभी तो काफ़ी रखी है, इतनी नहीं खा पाएगा कोई भी, ज़्यादा भी बन गई मेरे साथ दाल। तो चलो जी, और आज तो माता रानी का छठा नवरात्र है, और बोल शेरा वाली मैया की जय, जयकारा शेरा वाली माता का, ठीक है जी। और एक खुशखबरी भी है, क्योंकि अब करवा चौथ भी आने वाला है तो 1 तारीख का दिन भी आ रहे नज़दीक। अब पहले हमारी तो उंगली ही बेकार होने लग रही है, खरा दुख रही है, परेशानी दे रही है, हम कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, पर उसके काम करते हुए भी तो देखते हैं, कुछ अपने लिए भी सामान अब खरीदेंगे। आज बोला है हमारे पति ने कि जो कुछ आपको लेना ले लो, मतलब कब साड़ी वाड़ी जो लेना आपको ले लो, तैयार कब कराओगी। तो देखते हैं अब मंडे तक, संडे तक हम भी अपने लिए देखो जी साड़ी लेंगे, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। एक साड़ी ले लेते हैं, इसी बहाने से आ जाती है, नहीं तो फिर नहीं आ पाती। पिछले साल तो मैंने नहीं ली थी, क्योंकि ली नहीं थी, मतलब कि तैयार नहीं हो पाएगी इस चक्कर में। अब अपने मन से कह रहे हैं तो ले लेंगे, नहीं हम तो जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ में कि हमें दिलाओ,
और हम जोर भी नहीं देते कि हमको दिलाओ दिलाओ, नहीं, जो है हम वही पहन लेते हैं। अब अपने मन से कह रहे हैं दिलाने की तो हम ज़रूर ले लेंगे। हमने बोल दिया ठीक है ले लेंगे। आज ही बोल रहे थे कि आज ही चलो दिला लाओ, तो उस टाइम में मेरे एक तो उंगली में दर्द हो रहा था और ऊपर से कपड़े पड़े थे बहुत सारे धोने के लिए। मैंने कहा अभी तो नहीं जा रही मैं, तो मैंने कहा संडे को आपकी छुट्टी रहेगी तो संडे को चलूँगी। तो कह रहे हैं कि संडे को भी ड्यूटी रहेगी तो मैंने की कोई बात नहीं, दोपहर से चलेंगे, शाम से चले जाएंगे। तो जी फिर ब्लाउज वगैरह भी दे दूँगी सिलने अगर आ जाएगी तो साड़ी। वैसे तो मेरे पास ब्लाउज और भी रखे हैं, मैचिंग के देख लूँगी जो उनसा मिलेगा तो, पर हल्की सी लानी, मुझे ज़्यादा भारी नहीं लाए। अभी कह ही रही हूँ, आप लोग ये मत कहना कि आपने साड़ी नहीं दिखाई, अभी मैं कह ही रही हूँ और वो भी कह रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है, फाइनल कैंसिल भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है अभी तो वैसे कह ही रहे हैं, पर देखते हैं अगर दिलाएंगे तो ले लेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर, ठीक है जी। हल्की सी लूँगी, भारी नहीं लूँगी, मेरे से भारी साड़ी नहीं बांधी जाती और मेरे से साड़ी पहनी भी नहीं जाती है ज़्यादा, तो इसलिए तो। और फिर चूड़ी वूड़ी भी लेनी है उसकी मैचिंग की, तब तक तैयारी भी कर लेंगे, चूड़ी वगैरह भी तो लेनी। वैसे तो डेली में तो यही प्लेन वाली चूड़ी मैं डाले रखती हूँ डेली वियर में, और कोई त्योहार होता है तो थोड़ा सा अच्छा होता है कि थोड़ी अच्छे से लुक में रहो, अच्छा पहन लो तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखेंगे जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी जब लाऊंगी तो, ठीक है। चलो जी, अब फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, अगले दिन मिलूँगी आपसे एक अच्छी से ब्लॉग के, अच्छे ब्लॉग तो नहीं आ रहे हैं जी, क्योंकि खुद तो तबीयत मेरी भी डाउन हो रही है और कुछ समय भी ऐसा चल रहा है, ठीक है। समय के हिसाब से ही इंसान चलता है, समय भी ऐसा चल रहा है, कुछ समय वो हो रहा है अभी, और समय मेरा ठीक चलेगा तो मैं आपको अच्छे ब्लॉग लाऊंगी, ठीक है। अभी जो है रूटीन में मैं वो आपको दिखा देती हूँ, आप लोग देख लिया करो जो है, ठीक है। और चलो फिर मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखना और खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्णा। और हाँ, आप लाइक से नहीं कर रहे हो, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट करके भी बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ठीक है। आप लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में, आइए।